आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, लिस्ट तो आपने बना लिया, तो आप वो मीटिंग जरूर देख लीजिएगा, वो ट्रेनिंग जरूर देख लीजिएगा, जहां पे मैंने लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों को कुछ बताया था कि कैसे लिस्ट बिल्डिंग को किया जाता है और लिस्ट बिल्डिंग क्यों जरूरी है। लेकिन बात यह है कि मान लीजिए मैं पकड़ लेता हूं कि आपने लिस्ट बना लिया, आपके पास नाम है, अभी आप जो है निकलने वाले हैं पूरा अपना सपना पूरा करने के लिए, अपना जिंदगी बदलने के लिए, मोदी केयर से गाड़ी पाने के लिए, फॉरेन ट्रिप जाने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, घर बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए आप रेडी है। मोदी केयर में आप लिस्ट बना के आप काम से निकलेंगे। लेकिन उससे पहले ये वाला चीज, आज जो मीटिंग है इसको जरूर देखना चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉब्लम जो होता है प्रॉब्लम फील्ड में जाके होता है। कुछ कुछ ऐसा चीज आपके साथ होने वाला है जो सबके साथ होता है। आज जो जिन लोगों को आप देख रहे हैं महीने का 20 लाख 30 लाख कमा रहे हैं, ठीक है, 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं जो लोग, सबके साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा। पैनिक मत कीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। तो चलिए, 10 ऐसा कार्डिनल कार्डिनल रूल्स, मौलिक नियम आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो लिस्ट बिल्डिंग के बाद जब आप निकलेंगे मार्केट में आपके साथ होने वाला है। तो क्या है, सबसे पहला जो होने वाला है आपके साथ, यस, रिजेक्शन। रिजेक्शन देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर गेम। ये बिजनेस का एक नियम है। देखिए, लोग आपको रिजेक्ट नहीं करता है, लोग आपके ऑफर को रिजेक्ट करता है। तो रिजेक्शन को पर्सनली बिल्कुल भी मत लीजिए। और ये सोचना काफी गलत है कि इन्होंने रिजेक्शन करके मेरा मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं को। देखिए, आपके पॉकेट में आपके पॉकेट में अगर 500 रुपया है, तो आप सबसे ज्यादा कितना रुपया उधार दे सकते हैं, मुझे बताइए। आपके पॉकेट में 500 रुपया अगर है, तो आप सबसे ज्यादा आदमी को 500 रुपया ही उधार दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो आप नहीं दे सकते। तो देखिए दोस्तों, सम्मान, श्रेष्ठ मतलब सम्मान जो होता है ना, ये भी आदमी के पास होना चाहिए आपको देने के लिए। याद रखिएगा, जिस आदमी के पास सम्मान नहीं है, वो आदमी आपको सम्मान कैसे देगा। तो दोस्तों याद रखिए, मोदी केयर के वजह से कोई अगर आपको सम्मान ना करे तो मोदी केयर का इसमें दोष नहीं है। दोष ये है कि उस आदमी को सम्मान का कमी है, उसको कोई सम्मान नहीं करता है, इसलिए वो आपको सम्मान नहीं दे पा रहा है। आप दिल छोटा मत कीजिए, नंबर 1। याद रहेगा ये चीज, ठीक है। नंबर 2 जो है, लोग आपका कंपनी को रिजेक्ट नहीं कर रहा है, लोग आपका जो बिगिनर एटीट्यूड है, यानी कि आप जब बिजनेस को शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे क्या है कि आप मतलब नए रहते हैं, तो आपको पता नहीं होता है कि आप तो सोच के जाते हैं ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा जिंदगी का हमसफर है, साथ में एक साथ कितना समय बिताया, तो ये तो जरूर लेगा। तो आप उस दोस्ती का वास्ता देके आप उसको कुछ करवाना चाह रहे हैं, आप मोदी केयर में उनको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है, जब आप उनको मोदी केयर में ज्वाइन करवाने का बात करते हैं, तो वो आपको दोस्त के हिसाब से नहीं, एज ए प्रोफेशनल के हिसाब से देखना पसंद करते हैं। और उस टाइम पे वो देखते हैं कि इस बंदे में तो कोई पर्सनालिटी, एटीट्यूड, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, ये तो बोल रहे आना, आ जाना, ऐसे कुछ आप कर रहे हैं आपके अनजाने में, ठीक है। तो आपको तो वो लोग सुधार नहीं सकते, उसको आपको तो वो बता नहीं सकते, क्योंकि वो काम तो मोदी केयर का सीनियर का है, उनका तो नहीं है। तो वो डायरेक्टली आपको क्या कहते हैं, नहीं दोस्त ये हमसे नहीं होगा, माफ कर दे, हमसे नहीं होगा। तो क्या होता है कि आपका कंपनी को रिजेक्ट नहीं करते लोग, आपका नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड का नो करते। लेकिन 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 गुड न्यूज ये है कि दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, गुड न्यूज ये है कि किस तरह से रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में, किस तरह से ना को हाँ में कन्वर्ट किया जाता है, ये जो है आप मतलब सीख सकते हैं। मतलब ये लर्नेबल एक सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए, साइकिल चलाना तो हम जन्म से नहीं जानते हैं, उसको क्या करना पड़ता है। अगर कोई सीखना चाहता है वो सीख सकता है, जिसको इच्छा है वो जरूर सीख सकता है ना। इंग्लिश बोलना हमको जन्म बचपन से नहीं आता है, क्योंकि हम तो मदर टंग में बात करते, मातृभाषा में बात करते।
लेकिन क्या होता है कि परिस्थिति के दबाव में आके हमको अंग्रेजी सीखना पड़ता है ना। तो सीख जैसे अंग्रेजी भी सीखा जा सकता है अगर किसी को इच्छा है तो दोस्तों गुड न्यूज ये है कि ये ना को कैसे हाँ में बदला जाए, ये एक लर्नेबल लेसन है, मतलब इसको अब सीखा जा सकता है। तो बात यह है कि आप रिजेक्शन को पर्सनली मत लीजिए। आपका काम है लोगों के पास जाना, लोगों को लिस्ट बन गया, लिस्ट के हिसाब से आप लोगों को जा रहे हैं। सबसे पहला क्या करने के लिए, रिलेशन बिल्डअप, और दूसरा बात क्या है, इनविटेशन। ठीक है, तो बात यह है कि रिलेशन बिल्डअप तो हो गया, इनविटेशन के टाइम पे आपको रिजेक्शन आ सकता है। तो सबसे पहला कार्डिनल रूल, लिस्ट बिल्डिंग के बाद रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली मत लीजिए। और अगर आपको रिजेक्शन आ रहा है तो उसको सीखने का कोशिश कीजिए, ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड कीजिए, या फिर अपने सीनियर, जो महीने का 1 लाख, एक्टिव सीनियर, मैं वो उनका बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको ज्वाइन करवाया है और बिजनेस में नहीं है, वैसे सीनियर का नहीं है बात, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो एक्टिवली आपको सपोर्ट कर रहा है उनके पास जाके, क्योंकि उन्होंने भी तो रिजेक्शन को हैंडल किया है, उनके पास जाके सीखिए। सीखने आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखने से ये वाला चीज जो है ठीक हो जाएगा। दूसरा रूल्स मैं आपको बताता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इट्स ए नंबर गेम। देखिए, हम लोगों के बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मोदी केयर में, हम लोगों के बिजनेस में कोई गारंटी, कोई वारंटी बोल के कुछ चीज नहीं होता है। हम लोगों के बिजनेस में जो होता है वो पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं का बिजनेस है। संभावना, संभावना बांग्ला, अच्छा, संभावना का बिजनेस है। तो बात ये रह गया, मैं आपको एक चीज संदीप दा, आप हो यहाँ पे? मैं ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का कमेंट जरूर सुनना चाहूंगा, ठीक है? कमेंट में लिखिए। देखिए, एक तरफ है सुरेश, दूसरे तरफ है राकेश। चलिए इन लोगों का जो है काम करने का जो स्कोर बोर्ड है वो देख लेते हैं। हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है, नाम का लिस्ट बनाना। अभी मान लीजिए राकेश ने बनाया 50 लोगों का नाम का लिस्ट, राकेश ने बनाया 500 लोगों का नाम का लिस्ट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इनविटेशन। राकेश ने किया 25 लोगों को इनविटेशन, और सुरेश ने किया 250 लोगों का इनविटेशन। अच्छा, सुरेश ने 125 लोगों का डेमो किया, राकेश ने 12 लोगों का डेमो किया। प्लान शो, राकेश ने 6 लोगों का किया, सुरेश ने 50 लोगों का किया। क्लोजिंग, सुरेश का हो रहा है 25, राकेश को हो रहा है 3। पर्सनल पीवी, सुरेश कर रहा है 300, राकेश कर रहा है 50। वर्किंग, राकेश, सुरेश हफ्ते में 6 दिन काम कर रहा है और राकेश हफ्ते में 2 दिन काम कर रहा है। यहाँ पे आपका है स्कोर बोर्ड। क्या आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि सुरेश या राकेश किसका बिजनेस ज्यादा होगा? अगर सुरेश है तो एस लिखिए, और अगर राकेश है तो आर लिखिए। तो यस, एस, यस 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 यस। थैंक यू रूपली मैडम, थैंक यू तरुणदा। तो एस, किस आधार पे, किस आधार पे आप लोगों ने कहा एस? ये सबने एस कहा, किस आधार पे? जवाब आपने दे दिया। आपने जो बताया, आपने बताया किस आधार पे? आपने बताया यस, इट्स ए नंबर गेम। नंबर के आधार पे यहाँ पे जांच जांच पड़ताल होता है कि एक आदमी सफल होगा कि एक या फिर असफल होगा। तो दोस्तों, टिप नंबर 2, आप जब इन लिस्ट बनाने के बाद आप जब निकल रहे रिलेशन बिल्डअप और इनविटेशन के लिए, ये बिजनेस 1-2 लोगों का, 10-15 लोगों का नहीं है। आपके पास एक बड़ा लिस्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको उतरना चाहिए। क्योंकि पहले का 10-20 लोग तो आपको सीखने में ही, मतलब सीखने में ही खत्म हो जाएगा। तो बात यह है दोस्तों, इट्स ए नंबर गेम। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं हर काम, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है? आप दिन में कितना घंटा काम करेंगे? सुरेश काम कर रहा है दिन में 8 घंटा, राकेश काम कर रहा है 2 घंटा, तो कौन जीतेगा? सुरेश ही जीतेगा, सिंपल सा बात है। तीसरा पॉइंट, यस, एवरी रिजेक्शन, ये दोस्तों ये याद रखिएगा, एवरी रिजेक्शन मेक्स अस परफेक्ट इफ वी लर्न फ्रॉम इट। हर एक रिजेक्शन हमको मौका देता है नया नया चीज सीखने का। तो रिजेक्शन को आप दिल पे मत लीजिए, रिजेक्शन से आप कुछ सीखने का कोशिश कीजिए।
क्या सीखिएगा, क्या सीखिएगा? देखिए, आप लोगों को, मतलब मुझे पता नहीं किन किन लोगों को डिटेक्टिव कहानी पसंद है। शार्लॉक होम्स कभी आपने पढ़ा पढ़ा है कभी है? तो वहां पे बोलते हैं, अब माय डियर वॉटसन, होम्स कहते हैं, माय डियर वॉटसन, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन। ऑब्जर्वेशन यानी कि एक एक आदमी को, मतलब सर से लेके पांव तक देख के उसको पहचानना बहुत जरूरी होता है। और डिडक्शन मतलब सबसे पहले देखना, उसके बाद सिद्धांत मतलब किसी एक नतीजे पे पहुंचना कि ये खून कर सकता है। देखिए, जो लोग डिटेक्टिव होते हैं ना, डिटेक्टिव डिटेक्टिव लोग को सिक्स सेंस का दरकार नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना फाइव सेंस एक्टिव रखता है। तो ऑब्जर्वेशन, देखिए सबसे पहले जो है, आप लोगों के साथ बात कीजिए, प्रोडक्ट बेचने का मेंटेलिटी लेके नहीं। आप लोगों को लोगों के साथ रिलेशन बनाइए। आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसको क्या चाहिए। इसके घर में बच्चे हैं तो स्ट्रॉन्ग स्मार्ट चाहिए, इसके घर में बूढ़े माँ बाप है तो क्रील ऑयल, ग्लूकोजामाइन, ये सब चाहिए। ये बंदा अपने माँ बाप को लेके ज्यादा चिंतित है या फिर अपनी बीवी को लेके ज्यादा चिंतित है? अगर बीवी को लेके चिंतित है तो स्किन केयर का, अगर बीवी का कुछ परेशानी है तो ये आदमी क्या खुद को लेके ज्यादा परेशान है? तो इसको खुद को क्या परेशानी है? एक घर में जाइए, जाके आप ऑब्जर्व कीजिए कि वो अपने बाथरूम को कैसे रखना पसंद करते हैं। क्या वो अपने कपड़े को ज्यादा सुरक्षित रखना पसंद करते? क्या उनका दांत का प्रॉब्लम है, या फिर उनको किचन में मतलब कीड़े मकोड़ों का प्रॉब्लम है? क्या वो अपने बाइक को चक मतलब एकदम चकाचक रखना पसंद करते, अपने गाड़ी को चकाचक रखना पसंद करते, या फिर वो अपने टेबल टॉप ऑफिस को चकाचक साफ रखना ज्यादा पसंद करते? ये बंदा किस प्रोफेशन में है? क्या ये पार्लर का काम करता है, या फिर ये क्या प्रोफेशन में है? मतलब ये क्या बोलते हैं, मार्केट, सेल्स एंड मार्केटिंग लाइन में है। तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना और एक सिद्धांत में पहुंचना कि उसके बाद आपको जो है ऑफर करना है। तो दोस्तों, हम लोग क्यों दुखी हो जाते हैं रिजेक्शन को लेके? क्योंकि हम उससे सीखना ही नहीं चाहते। हर एक नाम में कुछ सीख छुपा हुआ रहता है, उसको मतलब खुद ढूंढने का कोशिश कीजिए। जैसे बोलता है ना, सच्चाई, क्या बोलते हैं, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, जो ब्योमकेश बख्शी जो एक कैरेक्टर था, बांग्ला में बोलते सत्यान्वेषी, मतलब जो ट्रूथ है उसको वो ढूंढते हैं। दैट्स द मेन थिंग। आपको जो है लोगों का सच्चाई ढूंढना पड़ेगा। ये एक्चुअली इस आदमी को परेशानी किया है। याद रखिएगा, लोगों को खरीदना पसंद है लेकिन लोगों को बेचना पसंद नहीं है। आपके पास से जो पेस्ट नहीं लेगा बोल रहा है, वो कल सुबह जाके दुकान से कहीं ना कहीं से वो खरीदेगा। तो बात यह है, आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, सत्य 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 मतलब सच को ढूंढना पड़ेगा कि आपसे क्यों नहीं ले रहा है। ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, ठीक है। अच्छा, चौथा पॉइंट, यहाँ पे मैं कुछ, सॉरी, यहाँ पे कुछ मैं बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, मतलब ये प्रूव है, आपका इनकम कभी भी आपका एक्सपीरियंस या फिर आपका नॉलेज से बड़ा ज्यादा नहीं हो सकता है। आपका एक्सपीरियंस जितना होगा, आपका इनकम भी उससे कम ही होगा। तो दोस्तों, मतलब ये ये रिलेशन, मतलब आपका इनकम ज्यादा है लेकिन आपका एक्सपीरियंस कम है, आपका नॉलेज कम है, ये रिलेशन कभी भी टिकता नहीं है। तो रेगुलर प्रैक्टिस, प्रोडक्ट नॉलेज और ट्रेनिंग मीटिंग जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ही आप परफेक्ट बनते रहेंगे। सीखिए उससे और अपना इनकम को बढ़ाइए। अच्छा, अभी चौथा पॉइंट, यस, स्किल इज ग्रेटर देन टैलेंट। याद रखिएगा दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस जो है टैलेंट का बिजनेस नहीं है, ये स्किल का बिजनेस है। देखिए, मैं आपको क्लीनली बताता हूँ, साफ साफ बताता हूँ। आपको हम कह रहे हैं कि सिस्टम को फॉलो कीजिए, यानी कि लिस्ट बनाइए, रिलेशन बिल्डअप कीजिए, उसके बाद इनविटेशन डेमो। लेकिन आप जो है बहुत ही टैलेंटेड है, ये सब करना नहीं चाहते। ठीक है, कोई बात नहीं। बात ये रह गया है कि टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप अकेले पार कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर स्किल है, देखिए ये तस्वीर पोस्टर आप देख रहे हैं ना, टैलेंट मतलब आप अकेले पार हो रहे हैं, स्किल मतलब
आप एक ब्रिज बना के पार हो रहे हैं, यानी कि आप तो पार हो जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका टीम भी पार हो सकता है उस ब्रिज से। तो जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक तरफ है टैलेंट, दूसरी तरफ है आपका स्किल। तो देखिए दोस्तों, आपने एक ज्वाइनिंग करवाया 70,000, 65,000, 1 लाख का, वेरी गुड, दिस इज योर टैलेंट। लेकिन आपने 14 ज्वाइनिंग करवाया 5,000 का, या फिर 20 ज्वाइनिंग करवाया 50 पीबी 3,000 का, ये आपका स्किल है। टैलेंट जो है 70,000 का, क्या आपके टीम मेंबर में होगा, रहेगा? जी नहीं। याद रखिए दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस जो है आपके अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम बिजनेस है। यानी कि आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, आपको लोगों को डेवलप करना पड़ेगा। 4 लोगों को तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा 1 लाख रुपए अगर कमाना चाहते हैं। तो बात यह है कि आप अकेले अगर अपने टैलेंट के बेसिस पे काम करते हैं तो आप अकेले जीतेंगे, इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। इनकम रहेगा नहीं रहेगा, कुछ महीना मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा होगा। तो टैलेंट नहीं, स्किल के ऊपर काम कीजिए। जैसे दूसरा, प्रोडक्ट सेलिंग विदाउट डेमो। आपको कोई डेमो करने का दरकार ही नहीं है, आप तो मुंह जबानी लोगों को प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वेरी गुड, दिस इज योर टैलेंट। लेकिन स्किल क्या है? डेमो करके प्रोडक्ट सेलिंग करना, क्योंकि आपको आपकी टीम को भी सिखाना है। टैलेंट क्या है? ज्वाइनिंग विदाउट प्लान शो। आपका बात सुन के ही आदमी लोग आ जा रहा है, ये आपका टैलेंट है, वेरी गुड। लेकिन स्किल क्या है? प्लान शो करके ज्वाइनिंग करवाना। टैलेंट आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन स्किल आप सिखा सकते हैं। तो स्किल के द्वारा अगर आप काम करते हैं, आप खुद भी जीतेंगे, और आप एक ब्रिज बना देंगे कि आप तो पार हो गया, आप तो, आपका तो नैया पार हो गया, लेकिन पीछे जो रास्ता आपने बना के गया उससे आपका टीम मेंबर भी चल के पार हो सकते हैं। टैलेंट क्या है? आप अकेले काम कर रहे हैं, आपको किसी का दरकार नहीं है, कोई सीनियर का नहीं, किसी का नहीं, वेरी गुड, वेरी गुड टैलेंट, टैलेंट। लेकिन टीम के साथ काम करना क्या होता है? स्किल होता है। सबका बस का बात नहीं होता है कि 10 लोगों के साथ मिल के चले। किसी किसी लोगों का क्या होता है कि ईगो अपने दिमाग से भी ज्यादा बड़ा होता है। तो दोस्तों, अकेला काम करना वेरी गुड, लेकिन स्किल क्या है कि आप अपने ईगो को छोड़ के अपना मानसिकता जो है उसको परिवर्तन करके 10 आदमी के साथ मिला के चल रहे हैं, दिस इज स्किल। ये अगर आप टीम में रखते हैं तो इसको फॉलो किया जा सकता है। विदाउट ट्रेनिंग वर्क, कोई वर्क ट्रेनिंग नहीं ले रहे फिर भी आपका बिजनेस चल रहा है, वेरी गुड, दिस इज योर टैलेंट। बट स्किल क्या है? ट्रेनिंग लेके प्रॉपर तरीके से अपने इस बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं, ये होता है स्किल। बिकम ए डायरेक्टर, आप खुद डायरेक्टर बन जा रहे, ये है आपका टैलेंट। लेकिन आपके नीचे डाउनलाइन को डायरेक्टर बनाना, ये है स्किल। स्किल नहीं रहेगा, आप खुद तो डायरेक्टर बन जाएंगे, 2 साल 3 साल 5 साल डायरेक्टर ही रहेंगे, उसके बाद का जो टाइटल है सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये आप बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका स्किल कम है। आप में टैलेंट है लेकिन आप में स्किल नहीं है। ओके, अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी फास्ट, आपको सब समझ में आ गया, आपको कोई समझा नहीं सकता, मतलब आपको सब समझ में आ गया, वेरी गुड, दिस इज योर टैलेंट। लेकिन स्किल क्या है कि आपको समझने के बाद क्या आप अपने टीम को समझा पा रहे, दिस इज स्किल। तो दोस्तों, याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में स्किल हमेशा टैलेंट से ज्यादा बड़ा है। तो बात यह है कि अपने स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए, आपका टैलेंट को लेके ज्यादा मतलब खुश मत होइए, ज्यादा प्राउड गर्व करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकेले का बिजनेस नहीं है, टीम को लेके जाने का बिजनेस है। टैलेंट जो है, अभी देखिए मैं आगे बताता हूं। अच्छा, 5वां पॉइंट, कंसिस्टेंसी मेक्स मिराकल। यस, लगातार। ये बचपन में हम पढ़े थे ना, ये तस्वीर देख के ही आपको पता चल गया होगा। बचपन में ये कहानी हमने पढ़ा था ना, खरगोश और कछुआ। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, आपको रिमाइंड करवाता हूँ, कहानी क्या था। कछुआ जो है, उसको पता था उसका वीकनेस क्या है, ठीक है, उसको पता था उसका वीकनेस क्या है। उसने अपना वीकनेस को ज्यादा फोकस नहीं किया, उसने ज्यादा सोचा नहीं कि खरगोश से मैं कैसे जीत सकता हूं। उसका बॉडी का स्ट्रक्चर प्रकृति ने ऐसा बनाया है, ही इज ए रनिंग मशीन, और मेरा बॉडी स्ट्रक्चर प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि मैं तो ज्यादा दौड़, मतलब जोर से तो नहीं दौड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा कछुआ ने। कछुआ ने क्या किया?
उसको जितना पता है उसने उस मतलब उसका जो ताकत है उसको 100% उन्होंने लगाया, और आखिर में क्या हुआ आप सभी को पता है, कछुआ जीत गया। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, लिस्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डअप, इनवाइटिंग, प्लान शो, फॉलो अप, अटेंडेंस इन मीटिंग, ये डेली बेसिस पे होना चाहिए आपको। ये सब माथे पे लगाना दरकार नहीं है, माथे पे लाना कि ये सब करके क्या अमीर बना जा सकता है, ये सब करके एक, आप सोचिए कि आज के डेट में आपसे क्या हो पा रहा है, क्या ये सब काम हो पा रहा है, आप इसको कंटिन्यूअस डेली बेसिस पे करते रहिए, जीतेंगे तो जरूर आप ही जीतेंगे। और मोदी केयर में कोई अकेला नहीं जीतता है, मोदी केयर सबको लेके जीतता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही कछुआ जीत सकता है, यहाँ पे सारे के सारे जितना भी कछुआ है सब जीतेगा, कोई पीछे नहीं रहेगा। छठा पॉइंट, यस, प्रोटेक्ट योर माइंडसेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बात यह है दोस्तों, आप जब घर से बाहर निकलते हैं घर में लॉक कर ताला लगाते हैं ना, या फिर फोन पे, किस किस यहाँ पे किस किस का फोन पे पैटर्न लॉक या फिर कोई लॉक नहीं है, कमेंट में लिखिए तो कि मेरे फोन पे कोई मतलब नो नहीं है, मैं फोन ऐसे ही खुला छोड़ देता हूँ। सबके मोबाइल पे जो है आज के डेट में पैटर्न लॉक या फिर लॉक होता है, ये सर नो, क्यों होता है? ताकि चोरी ना हो जाए। अच्छा मैं आप लोगों से बताता हूँ, मतलब आप लोग अपने अपने घर वालों से या फिर मतलब अपने लोगों से पूछिएगा कि अच्छा, हम जो ताला लगाते हैं घर में, हमारे घर में सबसे महंगा चीज क्या है जो चोरी हो सकता है? सबसे महंगा चीज क्या है? एक बार ना डिस्कस कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, चोर सिर्फ बाहर नहीं रहता है, चोर आपके साथ में भी रहता है। जो मोदी केयर में आपको जो मिलेगा, मोदी केयर में क्या मिलता है? जैसे रंजीत गोप राजा साहब BMW मिला है, 80 लाख का गाड़ी मिला है, ठीक है। तो ये जो है आप अभी कहाँ पे है, आपके दिमाग में है, ये आप अचीव करने जा रहे हैं मोदी केयर से, लेकिन दोस्तों ये चोरी होता है। आपके अपने लोग इसको चोरी करता है और इसको बोलता है कि कहां से तू ये सब खा के आया, कौन तुझको बोला, ये बोला वो बोला हे बोला। मतलब याद रखिएगा कि मोदी केयर में जो चीज आपको मिलेगा बोला जा रहा है वो सच में मिलता है। और ये माइंडसेट को लॉक कीजिए, किसी भी आम आदमी के साथ, घर वालों के साथ, मोदी केयर में फेलियर लोगों के साथ इसको लेके डिस्कस मत कीजिए। आपके दिमाग से ये सब चीज चोरी हो जाएगा। आपके घर में अगर आप ताला लगा सकते हैं, कुछ सामान, कुछ चीज अगर चोरी ना हो इसके वजह से, तो सोचिए आपके दिमाग में मोदी केयर से पाने वाला जो करोड़ों का सपना है, आप या प्लस कीजिए कि मोदी केयर से आप क्या क्या पाना चाहते हैं, उसका वैल्यूएशन कीजिए। आपको पता ही नहीं कि आपके अपने लोग इसको चोरी कर रहा है और आपको बोल रहा है आपसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा बोल के। लिस्ट बिल्डिंग किया, बाहर जाने से पहले, लोगों से मिलने से पहले ये ताला मारिए, और ये जो चीज है इसको प्रोटेक्ट कीजिए। कोई आपका सपना जो है चोरी तो नहीं कर रहा है? क्या आपके मन में नेगेटिव तो ज्यादा मतलब घर नहीं बना रहा है? इसका मतलब यह है कि आपका चीज सामान जो है दिमाग से, आपका सपना जो है चोरी हो रहा है। अच्छा, सातवां पॉइंट, डुप्लीकेशन, यस। मैं अभी जो आपको बताया मोदी केयर में, यस याद रखिएगा दोस्तों, ये इनिशियल स्टेज में बहुत, जो चीज डुप्लीकेट नहीं होता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में फिट नहीं बनता। नेटवर्क मार्केटिंग है कि पहले खुद करो, उसके बाद लोगों को करवाओ। तो लोग वही काम कर मतलब लोग वही काम करेगा जो उसको आसान लगेगा। यानी कि एक आपको भी देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड, टैलेंट और स्किल, मैंने बात किया। देखिए टैलेंट इसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो तो आपका पर्सनल है, लेकिन हाँ स्किल को डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो आप टैलेंट से नहीं, स्किल से काम कीजिए, ठीक है। अच्छा, डिसिप्लिन, मतलब एक नियमानुवर्तिता, मतलब हाँ एक नियम, मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए टीम में। और ये डिसिप्लिन को, यस, डुप्लीकेशन किया जा सकता है। तो अच्छा अच्छा डिसिप्लिन बनाइए, महीने के 10 तारीख के अंदर 100 PV करना, मतलब ये खुद मानिए इस डिसिप्लिन को। ट्रेनिंग मीटिंग में जाना, एक प्रॉपर ड्रेस कोड पहनना, ये सब डिसिप्लिन में आता है, ठीक है। अच्छा,
पेमेंट फॉर टीम, मतलब आप पूरा टीम के लिए, आपके टीम में 50 लोग मीटिंग में जा रहा है, तो आप पूरा टीम के लिए पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा टीम के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये डुप्लीकेट हो सकता है? नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास पैसा है, आप सबका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके नीचे जो आदमी है वो तो डर जाएगा बेचारा, कि मैं कैसे टीम बनाऊंगा, मुझे अगर पेमेंट करना पड़ रहा है। यस, सबसे पहले जो है इसको डुप्लीकेट, इसके सब अपना अपना 50 रुपया 100 रुपया टिकट का खुद देगा, इसको डुप्लीकेट किया जा सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप मीटिंग में जो पैसा आपका लग रहा है, आप सोचिए कि आप इसको करेंगे तो ये डुप्लीकेट होगा। फ्यूचर में एक मीटिंग करने के लिए आपको भी एक हॉल बुक करना पड़ेगा, आपको भी फ्लावर वगैरह इसको अरेंज करना पड़ेगा, प्लास्टर वगैरह, चेयर वगैरह, उसमें तो खर्चा लगेगा। तो आज आप अगर जब डेवलप हो रहे हैं, या फिर आज जब आप मीटिंग में जा रहे हैं, अगर आप 50 रुपया करके दे रहे हैं, 100 रुपया करके दे रहे हैं, तो ये आपका टीम भी सीख रहा है, तो इसको खींचिए। अच्छा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता। सबके पास 70,000 50,000 रुपया करके नहीं होगा, लेकिन 50 पीवी 100 पीवी हर कोई कर सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए, इसको कैसे करना होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। पर्सनल होम बेस्ड ट्रेनिंग, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका लीडर आपके घर में आके ट्रेनिंग दे, लेकिन आप सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? आपके लोग नीचे 100 लोग हैं या फिर 20 लोग हैं, आपका सीनियर 20 लोगों के घर में जाके ट्रेनिंग देगा? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये डुप्लीकेट किया जा सकता है? जी नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग अगर एक जगह पे आ जाए, तो 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में पूरा मीटिंग हो सकता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा ये पॉइंट, ये जो है आपका 7 नंबर पॉइंट है, कि कभी भी वो काम मत कीजिए जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन करे बोल के। ठीक है, वही काम कीजिए जो आपको लगता है कि आपका डाउनलाइन को करना चाहिए। डाउनलाइन को बाद में, सबसे पहले आप कीजिए। अच्छा, 8वां पॉइंट, 8वां पॉइंट क्या है? यस, योर एनर्जी इज योर मैग्नेट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, बिलीव योर सेल्फ, कभी भी अपने ऊपर विश्वास मत खोइए। ठीक है, बात ये रह गया है कि आपको जहां पे आपका बिलीफ डगमगाता है, वहां पे क्या होता है, आपका पर्सनालिटी, मतलब आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो एक लोगों को अट्रैक्ट करने का जो एक इमेज है, वो कहीं ना कहीं आपका डगमगाएगा। लोग आपका आपका इंप्रेशन से कन्विंस नहीं होगा। याद रखिएगा दोस्तों, लोग मोदी केयर को ज्वाइन नहीं करता है, लोग आपको ज्वाइन करता है। इसलिए आपको मोदी केयर के ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। सिस्टम को मानना बहुत जरूरी है। देखिए, मूर्ख लोग क्या होता है, खुद गलती करके सीखता है, लेकिन चालाक लोग जो होता है वो समय बचाता है। वो क्या करता है, ट्रेनिंग अटेंड करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने जो गलती किया है, हमने जो गलती किया है, वो गलती से हम ट्रेनिंग बना के आप लोगों के सामने, या फिर कंपनी जो बोल रहा है आज के डेट में कस्टमर बनाओ, ये सब टाइम प्रूवन सिस्टम है। तो चालाक लोग क्या करता है, खुद का दिमाग नहीं लगाता है, जो कहा जा रहा है कंपनी की तरफ से सीनियर लीडर, उसको फॉलो करते हैं, विश्वास करके फॉलो करते हैं। अपना, जो मैंने बोला, चोर चोरी ना कर ले, ड्रीम बिग, अपना एबिलिटी को बढ़ाइए। बड़ा सपना देखना भी एक एबिलिटी होता है। ड्रेस कोड को ठीक रखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि टीम के साथ रहिए। वीकली मीटिंग में जाइए, फेसबुक में पोस्ट कीजिए कि ये मेरा टीम है, मतलब हमारा टीम है, ये देखिए मैं आज महाजाति सदन में हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे हूँ जहाँ पे 3,000 लोग आए हुए हैं। तो क्या होगा कि लोग आपको देखेगा सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्क पे आपको देखेगा, आपका एटीट्यूड देखेगा, आपका ड्रेस कोड देखेगा, आपके ऊपर विश्वास करेगा, लोग ऑटोमेटिक खींचा हुआ चला आएगा। 8 नंबर पॉइंट ये है कि आपको एक्टिव, प्रोएक्टिव रहना है। मर मर के मत जाइए लोगों के पास, मरा हुआ मरैक का खबर लेके मत जाइए। जैसे होता है ना, मुबारक हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, मतलब खुशी, अगर मुबारक हो आपके घर में ना बेटा पैदा हुआ है, तो आदमी भी घबरा जाएगा, क्या बेटा पैदा करके क्या मैंने कोई गलती कर लिया, ये डॉक्टर क्या उदास होके मुझे सुना रहा है। तो दोस्तों, मतलब अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, आपके अंदर विश्वास है, जहां से आप 1 साल के अंदर अपना सपना को पूरा करने वाले हैं, लाखों करोड़ों कमाने वाले हैं, उस काम में अगर आप है, तो उस तरह का एनर्जी भी रखिए।
यहाँ पे मैं कुछ लेसन आपको सिखाना चाहता हूँ। देखिए, आज आपको कहा जा रहा है कि लिस्ट बनाओ, डेमो बनाओ। आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कि अरे इससे क्या 1 लाख हो सकता है, क्या बात कर रहे हैं, लोग ना कह रहे हैं, वो ये बोल रहा है, ना सुनने के लिए जाओ। तो देखिए दोस्तों, न्यू ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइनिंग और प्रोडक्ट सेलिंग, ये होता है फल, रिजल्ट, फल। और आप अभी कहाँ है? आप अभी है सीड, ठीक है, मतलब इसका बीज है आप। तो मैं आपको यहाँ पे ये तस्वीर में दिखाता हूँ। एप्पल का जो बीज होता है, एप्पल का बीज देखने में कहीं एप्पल के जैसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस बीज से ही तो पेड़ निकलता है और एप्पल बनता है। आज आप बोल रहे हैं कि डेमो किट के साथ 1 लाख कमाने का क्या संपर्क है? नहीं है। लेकिन वो डेमो जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करते? देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या, मीट विथ पीपल, यानी कि लोगों का ना सुनना मतलब क्या है पता है? लोगों का ना, लोगों को समझना। लोगों का ना सुनने का मतलब ये है कि आप अपने आप को सबसे पहले मिट्टी में दबा रहे हैं। समझिए चीज को, ना सुनना, रिजेक्शन, हैंडल द रिजेक्शन, यानी कि अपने आप को मिट्टी के नीचे कब्र देना होता है। ये बहुत सारे लोग करना नहीं चाहते। अरे आपको ऊपर में विकसित होना है, आपको अगर फल चाहिए तो पहले मिट्टी के नीचे अपने आप को तो दफन तो कीजिए। सबसे पहले क्या निकलता है? जड़, रूट, वो मतलब मिट्टी जो, मतलब मिट्टी पत्थर जो सख्त जमीन है, उसको चीर के नीचे जाता है। उसके बाद उसके ऊपर, यस, धीरे धीरे कोशिश कीजिए आप ऊपर, आपका जो है ऊपर का हिस्सा, पेड़ का ऊपर का हिस्सा बनेगा। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, पत्ता आएगा, मतलब ब्रांचेस फैलेगा। एक्सपर्ट जब बनिएगा तब फूल आएगा। और जब एक्सपर्ट बन जाइएगा, फूल आ जाएगा, उसके बाद तो फल आएगा। आप है अभी बीज में और आप सोच रहे हैं कि डेमो क्यों करो, ये क्यों करो, इसके साथ 1 लाख का। वैसा नहीं। सिस्टम के साथ जोड़िए, सिस्टम के साथ जोड़िए, समझिए चीज को। ये ना सुनना ही होता है अपने आप को जमीन के नीचे दफन करना। पहले जमीन के नीचे जाइए, उसके बाद ऊपर आके उभरिए, और उसके बाद फल आएगा। 9 नंबर पॉइंट, एक प्रॉपर सिस्टम रखिए फॉलो अप का। आज के डेट में हो सकता है जिसको आप डेमो दिखा रहे हैं वो आपको ना कह सकता है, या फिर वो आपको बोल सकता है सोच के बताऊंगा। तो अभी बात ये रह गया है कि आपको तो उसके साथ कनेक्शन रहना, रखना पड़ेगा ना। फोन को तो हर दिन नहीं कर सकते। तो आपके बारे में वो बंदा सोचे, या फिर आपका ये प्रपोजल को लिए वो सोचे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको उसके नंबर लेना पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी भी सोर्स के जरिए से उसको टैग कीजिए आपके पोस्ट में। उसको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजिए। उसको गुड नाइट, गुड इवनिंग, मतलब उसके साथ प्रॉपर फॉलो अप में रहिए। ठीक है। अच्छा, 10 नंबर पॉइंट, यस। देखिए, स्केल या फिर ये जो वजन, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते, जिस चीज को आप तोल नहीं सकते, वो कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, आप समझ नहीं पाएंगे। एक स्केल होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं हमेशा देता रहता हूं कि बीवी, बीवी और मतलब पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है पता है? हमेशा पति पत्नी में देखिए झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्यार को कभी मापा नहीं जा सकता है रे पगले। अगर मैं, समझिए बात को, पति अगर कहता कि मैं तुमको, पत्नी को कहता मैं तुमको 2 किलो प्यार करता हूं, तो पत्नी वहां से दिखा देती कि देखिए मैं आपको 5 किलो प्यार करती हूँ। तो पति बेचारा चुप कर जाता, अरे साला 3 किलो मेरा कम है रे। ठीक है, पति बोलता है, ठीक है मैं तुमको ना इतना और 3 किलो प्यार करूंगा, उससे ज्यादा करूंगा, ताकि अगले महीने में, नेक्स्ट महीने में मैं तुमसे जीत पाऊंगा। तो प्यार ही प्यार, ये कम मतलब, प्यार को अगर नापा जा सकता तो पति पत्नी में कभी झगड़ा होता ही नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो चीज आप नाप नहीं सकते उसको आप बेहतर बना नहीं सकते। आप जो काम कर रहे हैं ना, आप जो काम कर रहे हैं उसको भी नापना पड़ेगा। ये मेरा एक डाउनलाइन ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। एक बोला कि 1 साल हो गया, इनकम कहाँ आ रहा है? मैं सोचा अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल की बात है, काम ही तो नहीं किया। 1 साल बाद पूछ रहे 1 साल हो गया, आपने तो कहा। तो दोस्तों, उसी चीज से मैंने क्या बनाया, ये मंथली प्रोग्रेस ट्रैकर बनाया।
के टारगेट अप टू डायरेक्टर छब। तो ये एक टारगेट मतलब स्केल आप लोग बनाइए कि सबसे पहला देखिए नंबर ऑफ न्यू विजिट। हर महीना में 26 लोगों के साथ, अभी इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 26 की जगह 30 भी रख सकते हैं, अपने आप लाइन के साथ बैठिए और इसको डिसाइड कीजिए कि इसको क्या करना है। मैं जस्ट मेरा जो टीम में मैंने जो चालू किया उसको मैं बता रहा हूँ। हर महीना 26 नए लोगों के साथ मैं रिलेशन बिल्डअप करूंगा, क्योंकि आज रिलेशन बिल्डअप करूंगा तो एक महीना बाद उसको डेमो दिखाने का मौका मिलेगा। 26 लोगों को अगर विजिट करूंगा तो 26 लोगों के घर में जाके तो डेमो नहीं दिखा पाऊंगा, है ना। तो आज इस महीने में मैं 15 लोगों को डेमो दिखाऊंगा। प्लान शो में 8 लोगों को करूंगा। अभी बात यह है कि देखिए यहाँ पे दिसंबर 2025 से मैंने किया है। मान लीजिए दिसंबर 25 में आपने 26 के जगह 12 लोगों के पास गया, लिख के रखिए, लिख के रखिए। या फिर आप सीनियर है, अपना डाउनलाइन का जो है इसको लिखवा के रखिए। नहीं तो क्या होगा, एक साल बाद पूछेगा इनकम कहाँ है। ये है प्रोग्रेस ट्रैकर। उस वो अगर इनकम मानेगा मांगेगा, देखिए एक A4 पेज में ये जो है एक पेज में आ जाएगा 24 महीने का A4 साइज पेज में। तो 2 साल का इसका जो है हर महीना बैठ के, ये अगर आप कंप्लीट नहीं करवाते हैं अपने डाउनलाइन के साथ बैठ के, वो आपसे पूछेगा 6 महीना हो गया, ये प्रोग्रेस ट्रैकर रहेगा। आप बैठ सकते हैं, ठीक है निकालो मंथली प्रोग्रेस ट्रैकर 6 महीना। अरे बाप रे, 6 महीने से तुमने आज तक किसी को विजिट ही नहीं किया और बोल रहा है लोग कहाँ है, लिस्ट में नाम नहीं है, कैसे आएगा। किसी से के साथ तुम बात किए? ओके, तो लास्ट जो है 10 नंबर कार्डिनल रूल, एक प्रोग्रेस ट्रैकर जरूर रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अच्छा। तो कंक्लूजन, मीटिंग के आखिर में आ गया है कंक्लूजन। देखिए दोस्तों, ये चीज जो है ध्यान से देखिए, ठीक है ध्यान से देखिए। हम लोग जो है मोदी केयर में क्या कर रहे हैं, एक फैक्ट्री चला रहे हैं, जहां से टीम टीम फैक्ट्री, हमको टीम का फैक्ट्री चला रहे हैं। तो फैक्ट्री में क्या होता है, मशीन होता है ना, मशीन होता है। इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मशीन होता है, ये मशीन कौन है, ये मशीन है आप, लीडर। लीडर होता है एक मशीन इस फैक्ट्री का। और इस फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहला प्रोडक्ट जो है न्यू ज्वाइनिंग निकलता है इस फैक्ट्री से, निकलता है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। उसके बाद ये न्यू जर्नी से निकलता है फिक्स्ड कस्टमर 50 पीबी करने वाला। थर्ड प्रोडक्ट क्या निकलता है, अ, एक सेकेंड, थर्ड प्रोडक्ट निकलता है रेस्पॉन्सिबल टीम मेंबर। अच्छा, उसके बाद फोर्थ प्रोडक्ट क्या निकलता है, लीडर। ये आखिरी प्रोडक्ट निकलता है इस फैक्ट्री से। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एक फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल अगर फैक्ट्री में आमदनी नहीं होगा तो नया प्रोडक्ट कहां से बनेगा। और हमारे बिजनेस में कच्चा माल क्या है, देखिए हमारे बिजनेस में कच्चा माल होता है लोग। तो आप जब बाजार में जाते हैं, चीज खरीदते हैं, दुकानदार जो देता है वो उठा के लेके आते हैं, या फिर चॉइस करते हैं। चॉइस मतलब देख के संभाल के अपने हाथों से तोल तोल के आलू प्याज देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैं जो दे रहा हूं वही वाला तू दे। ये सर नो, चॉइस करते हैं ना। यस। तो कच्चा माल फैक्ट्री में लाने से पहले आप चॉइस कीजिए। चॉइस क्या है, लिस्ट बिल्डिंग और रिलेशन बिल्डअप पर डे बेसिस होना चाहिए। क्योंकि कच्चा माल फैक्ट्री में नहीं आएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए कच्चा मालों का सप्लाई कंटिन्यू आना चाहिए। तो ये इट शुड बी डन एवरी डे। समझ में आ गया पूरा पिक्चर। अच्छा, अभी कच्चा माल आपको मिल गया, इसको प्रोसेस करके न्यू जर्नी में तो कन्वर्ट करना है। उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है, मशीन में जब डालते हैं उस प्रोसेस का नाम है इनविटेशन, उस प्रोसेस का नाम है डेमो, उस प्रोसेस का नाम है प्लान शो, उसके बाद फॉलो अप क्लोजिंग। ये होता है प्रोसेस, कच्चा माल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, न्यू जर्निंग में कन्वर्ट करने के लिए। और मशीन को सर्विसिंग का दरकार होता है, अपडेट का दरकार है। यस, तो ये जो मशीन है, यानी कि आप जो है अब बीच बीच में अपने आप को अपडेट करवाइए, सर्विसिंग करवाइए। ट्रेनिंग मीटिंग होता है आपका सर्विसिंग, मशीन का सर्विसिंग, राइट, डन, ओके। तो लास्ट में मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं, समझिए,
कार्डिनल रूल, इसको याद रखिएगा जरूर। लिस्ट बिल्डिंग, लिस्ट लिस्ट शुड बी ग्रेटर देन, ये बड़ा होगा रिलेशन बिल्डअप से। यानी कि आपका न लिस्ट में अगर 500 लोगों का नाम है, तो आप रिलेशन बिल्डअप 500 से ज्यादा लोगों के साथ नहीं कर सकते, उससे कम ही होगा। रिलेशन बिल्डअप जितना लोगों से होगा उतना लोगों को आप इनवाइट नहीं कर सकते हैं, उससे कम ही इनवाइट होता है। तो इनविटेशन ज्यादा रहेगा तो प्लान शो होगा, प्लान शो उतना नहीं होगा जितना इनवाइट रहेगा। प्लान शो होने के बाद न्यू ज्वाइनिंग उतना नहीं होगा जितना प्लान शो होगा। ज्वाइनिंग तो कर जाएगा लेकिन 50 पीपी फिक्स्ड कस्टमर उतना नहीं होगा। ये सब रिलेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है, जितना 50 पीबी होगा उतना लीडर, उतना लीडर नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, फिक्स्ड रेस्पॉन्सिबल टीम मेंबर नहीं होगा, उसके बाद लीडर। तो जब लीडर बन जाएगा यानी कि सेकंड मशीन लग गया फैक्ट्री में, आपका प्रोडक्शन डबल। समझ गया बात को आपने? तो लीडर यानी कि फैक्ट्री में नई मशीन लग जाना, जो काम आप अकेले कर रहे थे अभी डबल डबल कर होगा, प्रोडक्शन होगा, न्यू जर्नी डबल होगा, सब कुछ डबल होगा। तो दोस्तों बात ये रह गया है कि ये जो 1 से लेके 4 का जो रिलेशन है रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस में होना चाहिए, क्योंकि यही आपका कच्चा माल है फैक्ट्री का। ये अगर रेगुलर बेसिस पे आप नहीं करते, आपका फैक्ट्री बंद होने वाला है, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, न्यू जॉइनिंग नहीं निकलेगा, बंद होगा। न्यू ज्वाइनिंग जो है ये हर महीना होना चाहिए। 50 पीवी कस्टमर 3 महीने बाद बनता है, रेस्पॉन्सिबल टीम मेंबर हाफ 6 महीना बाद बनता है, और लीडर तो 1 साल में बनता है। तो ऐसा वाला लीडर आपको आपकी फैक्ट्री में जो है 4 लीडर डालना है। नया इनकम प्लान के हिसाब से 4 मशीन रहेगा आपके साथ, टोटल 5 मशीन आपके फैक्ट्री में, प्रोडक्शन डबल 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 ट्रिपल मतलब बढ़ता जाएगा। या समझ में आया? तो चलिए आज का कंक्लूजन, माइंड माइंडसेट आफ्टर लिस्ट बिल्डिंग। तो क्या क्या सीखा हमने? नंबर 1 सीखा कि रिजेक्शन को, ना को कभी भी दिल पे नहीं लेना है। दूसरा मैंने क्या सीखा? हमने सीखा कि इट्स ए नंबर गेम, जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारा सक्सेस का चांसेस ज्यादा है, गारंटी वारंटी बोल के कुछ चीज नहीं है। हमने तीसरा क्या सीखा? रिजेक्शन, हर एक ना हमको मौका देता है सीखने का, अपने आप को परफेक्शन बनाने का। ठीक है, चौथा हमने क्या सीखा कि स्किल इज ग्रेटर देन, सॉरी, टैलेंट, यहाँ पे मैंने मोटिवेशन लिखा जो व्हाटएवर, तो मतलब स्किल का दरकार है, टैलेंट का नहीं। अच्छा, कंसिस्टेंसी मेक्स मिराकल, जो मैंने यहाँ पे लास्ट में बताया कि कच्चा माल फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल, रिलेशन बिल्डअप, या लिस्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डअप, डेमो, प्लान शो, मतलब हर दिन के बेसिस में होना चाहिए, क्योंकि ये सब कच्चा माल है। कच्चा माल फैक्ट्री में नहीं आएगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ओके। अच्छा, छठा पॉइंट हमने क्या देखा? प्रोटेक्ट योर माइंडसेट, बिल्कुल सही। अपना दिमाग में जो सपना लेके आपने मोदी केयर में आया, उसको लॉक कीजिए, जैसे आप फोन को लॉक करते हैं, ताकि दूसरा कोई आपका दिमाग से ये सब चीज जो है चोरी ना कर ले। सातवां पॉइंट क्या है? डुप्लीकेशन। यस, आपने सीखा कि जो चीज आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते उसको नेटवर्क सिस्टम में आप ला नहीं सकते। आठवां पॉइंट क्या है? आपका एनर्जी आपका मैग्नेट है। यस, अपना ऊपर विश्वास, सिस्टम के ऊपर विश्वास, कंपनी के ऊपर विश्वास, एक्टिव लीडर के ऊपर विश्वास। ये आप अच्छा ड्रेस कोड, रेगुलर मीटिंग में जाना, ये आपको एक डायनामिक लीडर बनाता है। लोग आपको देख के ही ज्वाइन कर लेता है। प्रॉपर प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉलो अप। ठीक है, मतलब व्हाट्सअप, फेसबुक, इसमें आप मतलब लोगों को फॉलो अप कीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रिलेशन बिल्डअप, इसको फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम आप कर रहे हैं उसको एक स्केल, यानी कि ये जो मंथली टारगेट ट्रैकर जो है, कि आप हर महीना मोदी केयर का जो काम है, रिलेशन बिल्डअप, इनविटेशन, ये कितना करके कर रहे हैं, इसका एक ट्रैकर बनाइए। तो आपको क्या होगा? आपको पता चलेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं, आपको सीनियर को भी हेल्प होगा आपको गाइड करने में। और यही चीज डुप्लीकेट अगर हो जाता है तो आप अपने डाउनलाइन को भी हेल्प कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। तो आखिर में एक मतलब 2 बात मैं कहना चाहता हूं। मोदी केयर बिजनेस में लोगों को अपने साथ मत जोड़िए, सिस्टम के साथ जोड़िए।
ये है नंबर वन। दूसरा क्या है, लोगों को सिर्फ जोड़िए मत, लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व लीजिए, तभी आप जीत पाएंगे, तभी आप आगे जाएंगे, तभी आपका सपना जो है पूरा होगा। तो चलिए फिर मुलाकात होगा किसी दिन किसी और मीटिंग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मोदी केयर में अपना सपना जो है उसको पूरा करते रहिए। जय हिंद, जय मोदी केयर।